रउआ सबके गोड़ छू के गोड़ लागतनी। आज हम ललई छठ व्रत के कहानी सुनावे जात हई। अगर कहानी नीक लागे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब कि कहानी कैसन लागल। साथ ही चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर देब। अब सुनी कहानी। एक गांव में लाली निराली नाम के देवरानी जेठानी रहत रहली। देवरानी के नाम लाली और जेठानी के नाम निराली रहे। लाली स्वभाव से बहुत शांत और धार्मिक रहली। ओकरे उलट निराली दुष्ट और निर्दयी औरत रहली। एक बार दोनों देवरानी जेठानी ललई छठ के व्रत भूखली। कुश गाछ के पूजा पाठ कैली। फिर अपनी अपनी घरे जाके साठी चाउर के भात बनौली। थाली में ठंडा होके खातिर निकाल के आके अपना अपना दरवाजे पर बैठ गईली। तब तक पीछे की खिड़की से दोनों की घरे दूगो कुकुर घुसना सा और गर्मा गर्म चावल के खिचड़ी खाए लगना सा। चप चप के आवाज़ सुन के दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने घर के भीतर अयली। लाली जब कुकुर के भात खात देखली तो ओकरा बर्तन में एक कटोरी औरी दही डाल देली और कुकुर खूब मजा लेके खाए लगल। उधर निराली जब कुकुर के भात खात देखली तो गुस्सा से पगला गईली। बाहर के दरवाजा बंद करके लाठी उठौली और कुकुर के धोए धोए पीटे लगली। कुकुर के इतना मरली कि बेचारा के कमरिए तोड़ के धो दियली। बेचारा लंगड़ात जान बचा के दुआरे भागल। बाहर दूसरका कुकुर मिलल। दोनों आपन बीती बतावे लगले सन। जवन कुकुर दही भात खा के आयल रहे त निराली के बहुते तारीफ करे लगा। कहे लागल, हम जेकरा घरे घुसल रहनी है वो बहुत ही भली औरत रहली। हमरा के भात खात देकर ऊपर से दही डाल दिहली है। एकदम मजा आ गल। खूब मजा लेके खैनी है। भगवान वो भली औरत के भला करे। हमार भगवान से तो ये प्रार्थना बा कि जब हम मरी तो वही भली औरत के पुत्र बनी और ओकरे ही कोखी से जन्म ली और जीवन भर उनकर सेवा करी। जैसे हमारा आत्मा तृप्त कैली भर पेट भोजन खिला के, वैसे ही हम उनकर आजीवन सेवा कई के उनके हम तृप्त करी। अब तू बताओ मित्र, लागता तू जौना घरे गइल रहल वहाँ तुहार बहुते पिटाई भइल बा। दूसरका कुकुर रो रो के कहे लगल, हाँ भाई तू एकदम सही अनुमान लगौले बड़ा। जहाँ गइल रहनी है वहाँ बहुते पिटाई भइल। एक त भात इतना गरम रहे कि मुँह डलते ही जीभ जर गई। अबहिन हम दू कौर खैले रहनी तब तक वो घर के दुष्ट मालकिन आ गए। दरवाजा बंद करके हमार बहुते धुलाई कैलस। एकरा पहले कबो हमारे इतना पिटाई ना भइल रहे। हमार त कमरिए तोड़ दियलस। हमार भगवान से ये प्रार्थना बा कि अगला जन्म में हम ओकर पुत्र बन के पैदा होखी और जैसे हमार मार के कमर तोड़ले बा वैसे ही ओहू के तोड़ी। कमर टूटले की वजह से वो कुकुर ज़्यादा दिन तक ना जियलस। कुछ दिन के बाद ही मर गई। बेजुबान के प्रार्थना भगवान जी सुन लिहले और ओके निराली की कोखी में डाल दिहले। कुछ दिन बाद निराली के पुत्र पैदा भइल। निराली बहुत खुश भइली कि चलम और बुढ़ापा के सहारा आ गई। लेकिन अगले दिन ही वो लड़का मर गई। उ दिन ललई छठ रहे। अपन लड़का के लाश लेके निराली बहुत रोवतारी। फिर कलेजा पर पत्थर ध के ओकर अंतिम क्रिया करवौली। असही निराली के हर साल पुत्र पैदा होके और अगले दिन हलषष्ठी के दिन मर जात रहे। असही 5 बार हो गई। निराली मने मने विचार करत रही कि हर साल हमार लड़का काहे ललई छठ के दिने में मरेला। वही दिन उ सपना में उ कुकुरा के देखली जेकर उ कमर मार के तोड़ले रहली। कुकुरा कहे लगल, हम ही तोहार पुत्र बन के पैदा होखिला और हलषष्ठी के दिन मर जाइला। तू जवन हमारे साथ कैलू वही के हम बदला चुकावत बानी। सपना में ही निराली हाथ जोड़ के माफ़ी मंगली। कहे लगली, हमके माफ़ कई दो। बहुत बड़ अपराध भइल हमसे। 5 बार तोहके पा के खो देहले बानी। कौनो उपाय बताओ कैसे तोहके पाई। तब कुकुर कहे लागल, ललई छठ व्रत में हल से जोतल खेत के अनाज मत खइया। गाय के दूध दही घी मत खइया। कुश के पूजन करिया। भैंस के दही महुआ साठी चाउर से छठी माई के पूजन करिया। हम तोहरा कोखी जन्म लेके जीवित रहब। कुकुर के बतौला अनुसार निराली ओसा ही पूजा पाठ कैली। तब से निराली के पुत्र जीवित और दीर्घायु होखे लगलन सन। तब से ही व्रत के शुरुआत हो गई। संतान की कामना, संतान की दीर्घायु और सुखी समृद्धि खातिर ललई छठ के व्रत कइल जाला। जय हो हलषष्ठी मैया।